गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिविजिबिलिटी हमारी चल रही है। पहले लेक्चर में हमने आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था। आज पहले इस पर डिस्कस करते हैं और इसके बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों। इफ़ ए बी बिलोंग क्या कर रहा है, कोई इंटीजर है, ए बी कोई इंटीजर है विद a does not equal to 0, then we can say that हम कह सकते हैं दोस्तों a डिवाइड्स b। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, a डिवाइड्स बी। इसका मतलब दोस्तों ए डिवाइड कर रहा है बी को, इसलिए दोस्तों हमने क्या लिया है, ए नॉट इक्वल टू 0 हमने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा दोस्तों, 6 3, जब इसे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 और ये 6। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड 6। हम इसे क्या लिख देंगे दोस्तों, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या आता है, 2 आ गया। अब हम यहाँ करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर c सच दैट, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी। अब ये पूरी डेफिनेशन हुई दोस्तों डिविजिबिलिटी की, ये इस जगह तक पूरी डिविजिबिलिटी की दोस्तों डेफिनेशन हुई। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने आपको बताया है, हमने दोस्तों 6 को 3 से क्या किया है, डिवाइड किया है, और ये क्या 2 टाइम 6, ये 0 बच गया नीचे। तो इसका मतलब है 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। इसे डिविजिबिलिटी से हम कैसे लिखेंगे, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। यहाँ दोस्तों ये क्या है, हमारा b है, ये क्या है, हमारा a है, और एक एनी इंटीजर है, क्या है दोस्तों, 2। ये हो गया दोस्तों फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये हुआ। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं दोस्तों इसका। ये भी हो सकता है दोस्तों, जब 3 डिवाइड कर रहा है 6 को दोस्तों, तो माइनस के 3 भी डिवाइड करेगा। कैसे देखिएगा, तो हमें लिख सकते हैं -3 डिवाइड 6। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब डिविजिबिलिटी से इसे करेंगे 6 माइनस के 3, तो कितने टाइम करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस के 2 टाइम। देखिएगा, डिविजिबिलिटी से क्या लिख सकते हैं 6 को दोस्तों, 6 माइनस के 3 इंटू माइनस के 2। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली। जब जब दोस्तों रिमाइंडर 0 बचता है, हमें नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी की बहुत खूबसूरत हमें प्रॉपर्टी मिलती है। जैसा कि यहाँ देखिएगा मिली प्रॉपर्टी, यहाँ एक प्रॉपर्टी मिली, यहाँ ये हमें एक प्रॉपर्टी मिली। तो दोस्तों ये डिविजिबिलिटी थी। डिविजिबिलिटी क्या थी, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, -3 डिवाइड कर रहा है 6 को दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो 3 डिवाइड 6, ये मतलब हुआ इसका। नोट देखिएगा, कहीं दोस्तों ये लिख रहा है 5 डिवाइड 9। पहले इसे समझिएगा थोड़ा सा। 9 5 1 टाइम
रिमाइंडर बच गया दोस्तों 4। इसका मतलब 5 ने इसे डिवाइड नहीं किया, 5 ने 9 को डिवाइड नहीं किया, तो दोस्तों इसका साइन हो जाता है ये, जो हमारा ये होता है इसे कट कर देते हैं। कैसे भी आप इसे कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने जो पहले लेक्चर में डिविजिबिलिटी आपको बताई थी, पहले वो समझाने की कोशिश करी गई है कि डिविजिबिलिटी क्या है। तो डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, b इक्वल टू ए सी। बी और a क्या है दोस्तों, a और b कोई इंटीजर है, उन इंटीजर में भी ये शर्त है जो डिवाइड करेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देन वी कैन से दैट a डिवाइड b, इसे पढ़ते कैसे है, a डिवाइड b। देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख सकते हो आप देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर c, कोई इंटीजर c होगा तो सच दैट b इक्वल टू ए सी लिखा जा सकता है। इस जगह तक पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। फिर फॉर एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया गया डिविजिबिलिटी के अलग अलग हमने एग्जाम्पल लिए। तो डिविजिबिलिटी होती है और ये क्या होगा, डज नॉट डिवाइड, यहाँ लिख सकते हैं हम, इसका मतलब हो गया दोस्तों 5 डज नॉट डिवाइड या डिवाइड्स 9। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी सम प्रॉपर्टी पर, सम प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, और उन सभी प्रॉपर्टियों को दोस्तों हम प्रूव भी करेंगे। फिर आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखिएगा दोस्तों जो हमारी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है या कह लीजिएगा थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। देखिएगा क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कितनी है दोस्तों, ये हमारी प्रॉपर्टी है कुल मिलाकर 8 प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे फर्स्ट से, तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करता हूं। फर्स्ट में क्या है दोस्तों, हमें दिखाना है a डिवाइड करता है 0 को, यहां लिख देते हैं फर्स्ट। फिर दोस्तों प्रूफ फर्स्ट का हो रहा, देखिएगा a डिवाइड 0। तो दोस्तों जैसे डिविजिबिलिटी की क्या थी, जब हमने बताया था a डिवाइड करता है b को, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू a c लिखा था हमने। ये चीज को हमें ध्यान रखना है, अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो इस फॉर्म में आना चाहिए, जहां a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज हमें लेकर चलनी है दोस्तों। और a b एंड c कोई इंटीजर है बट a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस चीज को हमें ध्यान में रखकर चलना है कि ये है तो हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, तभी हम ये लिख सकते हैं। तो क्या हुआ देखिएगा दोस्तों, 0 इक्वल टू a इंटू 0 हम लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज, देखिएगा हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब होगा दोस्तों a डिवाइड करता है 0 को। हमें यह जरूर लिखना होगा कि ये जो 0 है दोस्तों, वेहर 0 बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, Z फॉर इंटीजर। डिविजिबिलिटी की आज भी मैंने दोस्तों आपको बताया है a डिवाइड b, तो b इक्वल टू a इंटू सी, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b एंड c इंटीजर। a डिवाइड 0 हमें प्रूफ करना है, तो इसे किस फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में लिखना होगा दोस्तों। तो हमने लिख दिया 0 इक्वल टू a इंटू 0, और 0 क्या है दोस्तों, बिलोंग कर रहा है Z को, तो इसका मतलब a डिवाइड कर रहा है 0 को। अब हम दोस्तों सेकंड को करते हैं। सेकंड में है दोस्तों 1 डिवाइड कर रहा है a को, तो वी कैन से दैट
देखिएगा, क्या हम दोस्तों हम ए को ऐसा लिख सकते हैं, वन इंटू ए। वेयर वन बिलोंग कर रहा है दोस्तों हमारा जेड को। अब देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड को यहां कर देते हैं प्रूफ दोस्तों। क्या है थर्ड हमारा, -1 डिवाइड कर रहा है ए को, तो दिस इंप्लाइज ये लिखा जा सकता है ए इक्वल टू -1 इंटू -a, इस फॉर्म में लिख दिया दोस्तों हमने। तो ये हमारे तीन रिजल्ट, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा यहाँ से -a डिवाइड a। इस जगह से भी क्या हुआ दोस्तों 1 डिवाइड a बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी को सोल्व किया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर, और इसे मैं रब करता हूं, देखिएगा। अब प्रूफ करते हैं दोस्तों हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी को, किसे, a डिवाइड a। तो वी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a इक्वल टू a इंटू 1। तो दिस इंप्लाइज a डिवाइड a, प्रूफ हो गया ये, किससे, बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम से। अगर a डिवाइड a को करता है तो दोस्तों इस फॉर्म में से लिखना होगा। अगर ये फॉर्म सेटिस्फाई हो जाती है तब कहते हैं a डिवाइड कर रहा है a को। अब तक दोस्तों ये छोटे छोटे रिजल्ट थे हमारे जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब चलते हैं हम थोड़े अपने बड़े रिजल्टों पर या बड़े फैक्ट पर। देखिएगा फोर्थ हो गया, फिफ्थ। देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छी तरह से समझना है। इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड a देन a इक्वल टू प्लस माइनस b। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। देखिएगा कैसे इसे प्रूफ करते हैं दोस्तों। देखिएगा a डिवाइड b का मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू a के 1। यहां लिख देते हैं वेहर के 1 बिलोंग टू एनी इंटीजर, एंड हमने लिखा है a डिवाइड b एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ये डिविजिबिलिटी की दोस्तों थ्योरम है, बाय डेफिनेशन डिविजिबिलिटी। तो इसे हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं दोस्तों हम सेकंड के लिए काम। इसका मतलब है दोस्तों b डिवाइड a। तो दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a इक्वल टू b इंटू के 2 वेयर k2 एनी इंटीजर एंड b डिवाइड कर रहा है a को, तो क्या होगा दोस्तों b डज नॉट इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमने अपनी सेकंड इक्वेशन लेट कर ली। अब देखिएगा दोस्तों हम लेते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या है दोस्तों, b इक्वल टू a के 1, b इक्वल टू है a इंटू के 1। a की वैल्यू क्या आई दोस्तों, a की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन सेकंड से आई वो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है a की वैल्यू, b इंटू के 2, और यहाँ क्या है दोस्तों के 1। अब देखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ हम नहीं लिखेंगे, एसोसिएटिविटी इंटीजर के केस में इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप
थोड़ी जब हमने पढ़ी थी, ये हमें पता है दोस्तों। तो हम इसे लिख सकते हैं b k2 k1 इसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा। तो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज, इसे और इसे मिलाकर मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू b k2 k1। अब देखिएगा k1 और k2 क्या है दोस्तों, कोई इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब k1 एंड k2 इंटीजर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा दोस्तों, एक इंटीजर ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं k2 एंड k1 बिलोंग टू z। रीजन लिख देते हैं क्योंकि k1 और k2 क्या है दोस्तों, एनी इंटीजर है, इसलिए दोस्तों। अब देखिएगा क्या काम करते हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसे फुलफिल कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं हम या b डिवाइड p, क्योंकि ये क्या है, साथ में कोई इंटीजर है दोस्तों। अब क्या करते हैं देखिएगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस के b k2 k1 इक्वल टू 0। b को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस के k1 k2 लिख सकते हैं दोस्तों इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, हमने क्लियर लिखा हुआ है कि b डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब दोस्तों यहाँ किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो उनमें से एक नंबर 0 जरूरी रहा होगा, जबकि ये शर्त है कि b क्या है दोस्तों हमारा इस थ्योरम में, या कह लीजिएगा इस प्रॉपर्टी में b डज नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0 है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, फिर लिख देते हैं 1 माइनस के k1 k2 इक्वल टू 0, और ये भी लिख देते हैं क्योंकि b डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बात जरूरी होगी कि 1 माइनस के k1 इंटू k2 क्या रहा होगा दोस्तों, 0। तो दिस इम्प्लाइज k1 k2 इक्वल टू 1 आ गया। अब दोस्तों देखिएगा, कोई हमारे दो इंटीजर है, k1 और k2 क्या है दोस्तों, हमारे कोई दो इंटीजर है। जब अगर दो इंटीजर की मल्टीप्लाई दोस्तों क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो सिर्फ दो ही चीज़ हमारे पास बचती है दोस्तों, या तो k1 k2 क्या रहे होंगे, दोनों पॉजिटिव +1 रहे होंगे, या k1 और k2 दोनों माइनस के 1 रहे होंगे। सिर्फ एक ही हमारे पास कंडीशन है, या तो k1 k2 क्या रहे होंगे दोस्तों, 1 रहे होंगे, या k1 k2 क्या रहे होंगे, -1 रहे होंगे। तो लिख देते हैं k1 इक्वल टू k2 या तो क्या रहे होंगे, 1 या -1। तो दोनों की कंडीशन मैं लिख देता हूँ +-1। अब देखिएगा दोस्तों, k1 k2 +-1। अब मैं यहाँ करता हूँ दोस्तों, इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब हमें लाना क्या है, हम उस पर जाते हैं। हमें लाना है a इक्वल टू +-b। कहाँ है a की, a का देखिएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड को ले लेते हैं दोस्तों हम। a इक्वल टू b k2 है, और हमें लाना क्या है, a इक्वल टू +-b। तो आ गया, हम फ्रॉम सेकंड लिखते हैं दोस्तों, फ्रॉम सेकंड लिखते हैं, और किसकी वैल्यू रख देते हैं, k2 की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, +-1। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू +-b। प्रूफ हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने जो किए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, a इक्वल टू +-b। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जो हम नंबर थ्योरी स्टार्ट किया है दोस्तों, इसमें आपके लिए हर लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सबसे इजी बुक है। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, अगर ओवरऑल बीएससी का लिया जाए दोस्तों, सारे के सारे सेमेस्टर में नंबर थ्योरी सबसे इजी बुक है, सबसे छोटी बुक है, सबसे जल्दी होने वाली बुक है। तो इस बुक में लेकिन क्या होगा दोस्तों, हमें नंबरों की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इस जगह हम आए दोस्तों, हमने b क्या लिया, नॉट इक्वल टू 0 है हमारा, किससे, बाय डिविजिबिलिटी
थ्योरम की डेफिनेशन से। तो क्या रहा होगा फिर, जब b तो नॉट इक्वल टू 0 तो ये चीज़ 1 माइनस के k1 k2 0, तो k1 k2 क्या 1। ये क्या हुआ दोस्तों, कोई दो इंटीजर की प्रोडक्ट 1 कब होती है, या तो वो दोनों 1 रहे होंगे या दोनों -1 रहे होंगे। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी लिख दी। अब हमने देखा हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, क्या प्रूफ करना है, a इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो a इक्वल टू वाली इक्वेशन कहाँ है, a इक्वल टू वाली इक्वेशन यहाँ है, यहाँ हमने k2 की वैल्यू रख दी। ये टर्निंग पॉइंट है, हमारा आंसर आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब आते हैं हम 6 में, अगर a डिवाइड b को कर रहा है, b डिवाइड c को कर रहा है, तब हमें दोस्तों दिखाना है a डिवाइड c को भी करेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रूफ करते हैं a डिवाइड b एंड b डिवाइड c। देन प्रूफ करना है कि a डिवाइड c को भी करता है। देखिएगा दोस्तों, प्रूफ में इफ a डिवाइड b, तो क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, b इक्वल टू a k1 वेयर k1 बिलोंग टू एनी इंटीजर एंड, या लिख लेते हैं इफ b डिवाइड c, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू b इंटू k2 वेयर k2 बिलोंग टू z। दिखाना ये है, तो इसे भी हमें इसी फॉर्म में दिखाना होगा। अब यहां लिखा हमने दोस्तों a डिवाइड c, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू a या हम इसे ऐसे कर देते हैं, ये चीज हमें दिखानी है। देखिएगा, a डिवाइड b बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी थ्योरम, b डिवाइड c डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी थ्योरम। हमें दिखाना है a डिवाइड कर रहा है c को, तो दोस्तों c कहाँ है, यहाँ इसे ले लेते हैं फर्स्ट, इसे ले लेते हैं सेकंड। तो a डिवाइड c, इसका मतलब c इक्वल टू कुछ होगा, तो फ्रॉम सेकंड से कर देते हैं हम, सेकंड इंप्लाइज c इक्वल टू b k2, b की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से रखते हैं, तो ये है a k1 और ये दोस्तों k2। इन केस ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाय एसोसिएटिविटी लॉ, क्या कहता है, a k1 k2 वेयर k1 इंटू k2 बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि k1 भी कोई इंटीजर है और k2 भी कोई क्या है दोस्तों, इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट भी कोई इंटीजर होगा। तो इस चीज से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, दिस इंप्लाइज a डिवाइड c, ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों अब तक हमने कहाँ तक किया है, इस जगह तक किया है। अब हमारी दो प्रॉपर्टी और बच गई, a डिवाइड b, तो हमें दिखाना है ac डिवाइड bc को, छोटी सी प्रॉपर्टी है। देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, a डिवाइड b देन ac डिवाइड bc, ये दिखाना है। तो गिवन क्या है, a डिवाइड b देन बाय डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, b इक्वल टू a k1 वेयर k1 बिलोंग टू एनी इंटीजर
हमें लाना है दोस्तों ये, तो दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, हम c से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, बी सी इक्वल टू कुछ लाना है तो दोनों साइड क्या कर देते हैं हम दोस्तों, c से मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाई बी सी इक्वल टू AK1 C, इसे लिख सकते हैं AK1। दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू AK1। अब देखिएगा दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज AC डिवाइड किसे कर रहा है दोस्तों, BC को, बाई थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी या कह लीजिएगा डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो AC के साथ क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर, K1 क्या है, कोई हमारा इंटीजर है। तो दोस्तों ये हमारा 7 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना दोस्तों लास्ट पार्ट, अच्छा पार्ट है, देखिएगा दोस्तों आज की, देखिएगा दोस्तों, इफ A डिवाइड B एंड A डिवाइड C देन A डिवाइड BX प्लस CY फॉर ऑल XY बिलोंग टू Z। A डिवाइड B, दिस implies B इक्वल टू A K1 वेयर K1 बिलोंग टू Z, कोई K1 क्या है, कोई इंटीजर है। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A डिवाइड C, दिस इंप्लाइज C इक्वल टू दोस्तों A K2 वेयर K2 बिलोंग टू Z। अब हमें लाना क्या है दोस्तों, BX प्लस CY, यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट और ये दोस्तों सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BX प्लस के CY इक्वल टू A K1X, दोनों साइड X की मल्टीप्लाई की, फिर ऐड किया दोनों साइड Y की मल्टीप्लाई की और फिर ऐड किया, ये काम किया है दोस्तों हमने। अब देखिएगा दोस्तों, अब A बाहर जब हमने लिया दोस्तों इस साइड से, तो K1X प्लस के K2Y वेहर दोस्तों K1 K2 एंड XY बिलोंग किसे कर रहे हैं, Z को। तो हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की, कि A डिवाइड कर रहा है BX प्लस CY को। आज का काम दोस्तों खत्म। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये हमारी डिविजिबिलिटी की। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से फुल प्रयास किया है आपको नंबर थ्योरी की डिविजिबिलिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिविजिबिलिटी समझाने की और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने की, या कह लीजिएगा उसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कराने की। थैंक यू दोस्तों।